गुरुग्राम के महाराजा अग्रसेन चौक पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को संबोधित किया और राष्ट्र निर्माण में युवाओं व वैश्य समाज की भूमिका पर जोर दिया। इस मौके पर देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, बच्चों को सम्मानित किया गया और हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कार, मैं विवेक गुप्ता अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन युवा शाखा का अध्यक्ष हूँ। आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे छोटे से निमंत्रण पे आप लोग, ये आप लोग का प्यार है जो आप हमारे छोटे से निमंत्रण पे हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप आते हैं। आज हम यहाँ पर अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के नौजवानों ने, वीरों ने अपने शरीर की आहुति देकर हमारा देश आज़ाद किया था और कड़ी मशक्क़त के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र लागू हुआ था। तो उसी की याद में हम ये 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं। सभी का धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की। प्रिय वैश्य बंधुओं, भगिनियों, सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों और मेरे प्यारे गुरुग्राम एवं देशवासियों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक क्षण में जब अभी हम सब ने मिलकर इन्हीं हाथों से तिरंगे को शान से लहराया है, तो दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष के रूप में आप सभी को अपनी इकाई की ओर से भी सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ये तिरंगा केवल एकमात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे संघर्ष का प्रतीक है, यह हमारे बलिदान की पहचान है और यह हमारे भविष्य का संकल्प भी है। जब यह तिरंगा ऊपर उठता है तो हर भारतीय का सर भी अपने आप ऊपर उठ जाता है। सब मेरे साथ बोलेंगे, तिरंगे की जय, तिरंगे की। आज का दिन हमें नहीं मिला है, इसमें आज़ादी की कीमत हमारे वीरों ने अपने लहू से चुकाई है। मैं नमन करता हूं आज सर्वप्रथम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जो अहिंसा के पुजारी थे, क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और उन लाखों अनाम शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, जिन्होंने अपना सारे शहीद अमर रहेंगे, सारे शहीदों की जय। साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत बना था। जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रहे, कहीं ना कहीं हमें कर्तव्य बोध भी कराता है। गणतंत्र का मतलब है देश का असली मालिक और हम जनता ही देश की असली मालिक है। और नमन करता हूँ मैं उन पुण्य आत्माओं को जिन्होंने हमारा संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई और ये देश का स्वरूप मिला। आपको शायद याद होगा, पहली बार सन 1952 में गणतंत्र दिवस
जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 1955 में कर्तव्य पथ पर, जिसे हम नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम राजपथ हुआ करता था, उस पर मनाया जाता था। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती बढ़ती आज हर स्कूल में, हर पार्क में, कम्युनिटी सेंटर में और सभी संस्थाएं इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं और सब जगह झंडा फहराया। मैं इस कार्यक्रम की और मैं सल्यूट करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गिरीश सांगी जी जो सांसद हैं हैदराबाद से, भाई गोपाल मौर्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और बात करता हूं स्कूल के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने छोटी सी रिक्वेस्ट पर अपना ये प्रांगण हमें अलाउड करा प्रोग्राम करने के लिए। और मैं कमिश्नर और पुलिस साहब का, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें परमिशन दी आप इस प्रोग्राम को चौक पे सेलिब्रेट करें। मैं डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल, अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला गुरुग्राम। आज 26 जनवरी है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैम, 26 जनवरी के पावन पर्व पर, जहाँ पर जिस दिन हम झंडा फहराते हैं, सन 1950 में इसको पूर्ण संविधान लागू हुआ था। 1949 में इसको मान्यता प्राप्त मिली थी और 1950 में 10:18 पे भारत में ये संविधान लागू हुआ था और उसके 8 मिनट बाद भारत के प्रधानमंत्री ने झंडा फहराकर देश को इसको समर्पित किया था। ये जो हमें आज़ादी मिली है, इसके लिए हमारे शहीदों ने, देश के अमर शहीदों ने अपने लहू का त्याग कर कर, अपने प्राण का त्याग कर कर ये आज़ादी हमें दिलाई है। तो हमें कहीं ना कहीं उनके जो उन्होंने बलिदान दिया है उसका मान रखते हुए भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और देश की समृद्धि में, भारत को विश्व गुरु बनाने में जो भी यथासंभव योगदान हो, हमें वो करना चाहिए। धन्यवाद। आज जो भी बच्ची है, आपने सबकी प्रतिमा देखी, तो कैसा लग रहा है आपको 26 जनवरी में इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है? मैम, जो 26 जनवरी है, देखिए विविधता में एकता, जहाँ कहीं ना कहीं तो ये भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और इतने ही विविध प्रकार की जातियां हैं, यहाँ तक कि आदिवासी जातियां भी हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हैं। तो विविधता में अनेकता में विविधता के अलावा सब में एकता, तो कहीं ना कहीं हमें ये एकता को लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करना चाहिए, यही सिखाता है। तो क्या संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी को जो नशे की तरफ जा रही है? मैम, देखिए कि जब भी कहीं कोई भी युवा नशे की ओर प्रेरित होता है तो उसके घर से, उसके परिवार से, उसके पेरेंट्स को, उसके साथियों को उनका सहयोग करके उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप इस दिशा में ना जाएं और उनको नशा मुक्ति केंद्र में के सहयोग से या जो भी सहयोग हो वहाँ पर जाकर, और क्योंकि युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, युवा ही देश के भविष्य को उजागर करते हैं। तो अभी देखने में आया है जैसे चाइना में काफ़ी ओल्ड पॉपुलेशन है और उनकी पॉपुलेशन काफ़ी घट गई है। तो कहीं ना कहीं किसी भी देश को आगे बढ़ाने में युवा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं सारी युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूं कि वो पढ़ लिख कर सशक्त समाज बनाएं, अपना आचरण अच्छा बनाएं और देश को आगे बढ़ाने में, देश की उन्नति करने में, हॉस्पिटल बनाने में, साइंटिस्ट डेवलप करने में और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग दें। जो देश की रक्षा कर रहे फौजी भाई, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले देश के फौजियों को नमन करता हूं और सलूट करता हूं कि आज उन्हीं की इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी, जहां वो -8 डिग्री में भी हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, उसमें हमारे देश की बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। तो उनको सलाम करते हैं और
हम आगे भी अपनी युवा पीढ़ी को भी कहूँगा कि वो भी आगे बढ़ चढ़ कर अपने मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवल में जाने का प्रयास करें और अपने आप को इतना सशक्त बनाएं और देश की रक्षा में अपना योगदान दें।